हेलो गाइस, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम कर रहे हैं वीकली बेसिस पे एनालिसिस, यानी कि जो वीक है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर। देखिए, ये टाइम पीरियड का पूरा एनालिसिस होगा। यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करेंगे वो एक डे के लिए नहीं होगा, पहले तो आपके दिमाग में डाल लीजिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मार्केट का कुछ ऐसी तरीके से ऊपर जाने के चांसेस है, ऐसे तरीके से डाउन, तो ये पूरे वीकली बेसिस पे होगा। आप डेली बेसिस पे समझ के इसमें ट्रेड ना लें, ठीक है? क्योंकि इस ट्रेड के एसएल भी बड़े लगते हैं, क्योंकि वीक टाइम फ्रेम बढ़ता है, टारगेट भी बड़े होते हैं, उसी के साथ साथ एसएल भी बड़े होते हैं, ठीक है? तो मैं अपना व्यू रखता हूँ यहाँ पर। तो व्यू देखिए क्या है, सिंपल सा आपको समझाता हूँ। जो मेरे साथ पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको तो पता ही होगा। वही ट्रेंड लाइन अभी तक वैलिडिटी से चल रही है, उसकी वैलिडिटी अब तक खत्म हुई नहीं है। काफी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए, ये अभी भी है। बट फाइनली मार्केट ने किया क्या? मार्केट एज एबल टू सस्टेन हियर, जैसे यहाँ पर हो नहीं पा रही थी, इस बार हो चुकी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट इस तरीके से एक ग्रीन बड़ी कैंडल खड़ी कर सकती है। लगभग लगभग 600 पॉइंट की, 500 पॉइंट की, इतने बड़े पॉइंट की एक ग्रीन कैंडल हमें खड़ी होती हुई दिख सकती है। ये होनी चाहिए हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी। सेकंड, अगर मार्केट इसी कैंडल की तरह सस्टेन नहीं कर पाती और मार्केट कहीं ना कहीं इस कैंडल के लो में आ जाती है, तो हमें इस तरीके का पैटर्न देखने के लिए वो मिल सकता है। तो फिर भी इतनी बड़ी कैंडल ग्रीन रेड तो नहीं देख सकते, बट स्टिल हम लोग यहां तक एक रेड कैंडल देख सकते हैं जो इतना एरिया मार्केट का कवर कर जाएगी। ये दो पॉसिबिलिटीज है, एक अप साइड के लिए, ये पॉसिबिलिटीज है डाउन साइड के लिए। देखिए, एनालिसिस कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि ऑल पॉसिबिलिटी डिस्कस कर दिए। सर आप तो कह रहे हो ऊपर भी जाएगी, आप तो कह रहे हो नीचे भी जाएगी, ये सबको पता है। आगे देखो फिर पता चलेगा। ऑल पॉसिबिलिटीज डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग, एक ऐसी पॉसिबिलिटीज जो पॉसिबल है मार्केट में, ठीक है? अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सिंपल सा है। मार्केट अगर कहीं ना कहीं एक रेंज में ओपन होती है मंडे के दिन, डेली कैंडल पे आता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है? डेली कैंडल पे जब हम आएंगे ना, देख लेना, ठीक है? मार्केट जो है कहीं ना कहीं ये वीक जो है पूरा इसके बीच में ही रहा। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आती है, मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको गिरा के दिखाता हूँ। अगर हम इस तरीके से कोई एक पैटर्न बनाते, ठीक है, यहाँ पर एक पैटर्न देख लेना, कहीं ना कहीं ये वाला पैटर्न, ये पूरा जोन, अगर मंडे के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन, देखिए ये तभी होगा जब फ्लैट ओपन होगी मार्केट। फ्लैट ओपन होकर कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर निकलती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर ग्रीन कैंडल खड़ी होने की, वो ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे काफी, और हम इसी के तरफ जो है अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मार्केट जो है कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होकर फिर से रेजिस्टेंस खाती है, कहीं ना कहीं यहाँ तक कि इतना तो नॉर्मल ही है, यहाँ तक तो हमारा डेली व्यू ही होगा। बट अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, इस नीचे की तरफ का लेवल का ब्रेकआउट पूरे वीकली बेसिस पे, तो सीन ऐसा दिखने के लिए मिलेगा हमको। मैं यहाँ पर एक सपोर्ट गिरा देता हूँ, ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर रहा है मार्केट के लिए, ठीक है? यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन का वो पॉइंट है जहां पर मार्केट ने एक प्रीवियस टाइम से ही यहां से रिजेक्शन लिया था, पूरे आप देख सकते हो इतना बड़ा रिजेक्शन लिया हुआ था। तो अगर मार्केट इसी तरीके से किसी दिन नीचे आएगी, तो यहाँ तक हमें पूरे नीचे देखने मिलेगी, और पूरे वीक में उसे फिर ऊपर निकलने में तकलीफ हो जाएगी, और मार्केट हमें वीकली की ऐसी रेड कैंडल दिखा सकती है। देखिए, ये एक सीनरियो तभी है जब मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है। अब फिर से वीकली के कैंडल में आते हैं, अभी आपको एग्जैक्ट नंबर भी बता पाऊंगा अगर हम वीकली कैंडल पे आते हैं तो, ठीक है? अगर वीकली कैंडल पे आप आओगे, मार्केट क्या है, अगर इस लेवल के ऊपर निकलती, यानी इस कैंडल के ऊपर, तो कहीं नहीं सिर्फ मार्केट जो है 600 500 पॉइंट की एक कैंडल जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, ग्रीन कलर की एक बड़ी कैंडल। एसएल जो होना चाहिए आपका यहाँ से लगभग लगभग, अगर 850 से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका 70-80 पॉइंट का एसएल लग जाएगा पूरे वीकली बेसिस पे, ठीक है? इतना एसएल के साथ जो है आप पूरी पोजीशन कैरी कर सकते हो ऊपर की डायरेक्शन के लिए। बट ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये जो है, अगर मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो जाता है बीच बीच में, तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। बट जो सेलर है वो एक तरीके से यहाँ पर अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी,
क्योंकि उन्हें रिस्क नहीं होगा मार्केट तुरंत ज़्यादा नीचे आने का, वो अपने एसएल पे आराम से रुक सकते हैं, सेलर अच्छी तरीके से प्रॉफिट यहाँ कमा सकता है। अगर आप बात करें, मार्केट अगर खुलती गैप अप है कहीं 18,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर कहीं हम लोग अगर गैप अप खुलते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके से इस लेवल को गैप अप से ब्रेक ब्रेक करना एक पूरी पॉजिटिविटी नहीं शो करता। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर पहले रुकेगी 1 दिन 2 दिन, उसके बाद मार्केट फिर मोमेंटम है अपसाइड या डाउन साइड देगी। इसलिए गैप अप के बाद वहां पर अपने को ग्रीन वाला जो अपना व्यू है वो थोड़ा सा हल्का होते हुए दिखेगा। बट अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, चलिए गैप डाउन के चांसेस कम है, बट कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन खुलती है और फिर भी बढ़ती है गैप डाउन खुल के और इस लेवल को ब्रेक करती है, तो ये पॉसिबिलिटीज अभी भी होगी कि जो मार्केट है एक ग्रीन कैंडल की खड़ी कर सकती है अपने 500-600 पॉइंट की। 500 से 600 पॉइंट की जो है मार्केट एक ग्रीन कैंडल अपनी खड़ी करते हुए हमें दिख जाएगी। हाँ, अगर मार्केट इन लेवल को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली हम इस ट्रेंड लाइन तक के हैं, यानी 17,400 तक के हैं, कहीं ना कहीं अपने कैंडल को बनते हुए हम लोग देख सकते हैं इस तरीके की वीकली कैंडल। देखिए वीकली कैंडल पे हमने जो डिस्कस किया है, आई होप आपको समझा होगा कि पूरे वीक के लिए हमारा कैसा व्यू होना चाहिए, कहाँ पर लेवल एक्टिवेट हो रही है वीकली बेसिस पे। काफी सिंपल है, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन और एक मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस, इसी से हमने जो है अपना एनालिसिस रखा हुआ है, जिसका हमारा ज्यादा झुकाव है ऊपर की तरफ के लिए, जो है हम यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल की तरफ जो देख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो ये इस तरफ का झुकाव थोड़ा कम होते हुए हमें दिखेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीकली का एनालिसिस, मेरा वीकली का मार्केट में क्या व्यू होना चाहिए, कहाँ तक के टारगेट होने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक के जो टारगेट है ये मिनिमम टारगेट हम लेके चल सकते हैं। वो जो मिनिमम टारगेट है हमारे कहीं ना कहीं हमें देखने के मिलेंगे, लाइक कि अगर हम लोग ओपन हो रहे हैं इस लेवल के पास, कहीं 18,000 के पास इतना बड़ा गैप अप हो रहा है, तो ये तो हटा ही देना है। अब यहाँ से अगर मैं 500 पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ, इन जनरली 500 पॉइंट की अगर मैं नॉर्मली कैलकुलेट करता हूं तो हमारे जो टारगेट है कहीं ना कहीं यहाँ तक के पहुंच सकते हैं ये आने वाले वीक में, यानी 18,300 तक के। बट एक ही है कि मार्केट गैप अप नहीं होना चाहिए, फ्लैट ओपन से ही बढ़नी चाहिए, तो ही हमें जो है अच्छे तरीके से हमें प्रॉफिट उठाने का मौका मिल सकता है। हाँ, अगर कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक बार गैप अप होगी या फ्लैट होके बढ़ती है गिरती है, तब भी ज्यादा चांसेस है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस बीच से या इस लेवल से फिर से सपोर्ट लेके बढ़ते हुए ही दिखती है। हाँ, अगर मार्केट बट इसके नीचे गई तो मार्केट के पॉजिटिव होने के काफ़ी कम चांसेस हो जाएँगे, क्योंकि मार्केट बढ़ती भी है तो कहीं न कहीं पूरा वीक जो है यही बिताएगा और इस तरीके की एक कैंडल, वीकली की कैंडल आप देखोगे तो बाजू में ही एक कैंडल सेम वीकली की आपको खड़ी होते हुए दिखेगी। यानी कि इसी साइज़ की। अगर मार्केट जो है गैप डाउन होके फिर से ऊपर आती है, गैप डाउन हो गई फिर से ऊपर आती है, तो कहीं ऐसी कैंडल नामुमकिन है, मार्केट का ऐसा कोई भी बिहेवियर देखा नहीं गया है अभी तक तो मेरे हिसाब से। यहाँ पर एक सेम साइज़ की कैंडल आपको देखने के लिए दिख सकती है। देखिए वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो रहा है बट काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीकली एनालिसिस आपने देखना चाहिए, तो आपको हर डे में क्या व्यू आपका होना चाहिए, ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आता है। देखिए क्या है, इसी के साथ-साथ मैं आपको कुछ 2 रूल बताता हूँ मार्केट में जो आपको करने हैं इस वीक में। पहला रूल जो है, पहला रूल आपका होना चाहिए, आपको कभी भी बायस्ड नहीं होना है। बायस यानी किस कभी भी आपको एक डायरेक्शन में नहीं सोचना है। जैसे हमने सोचा या सर ने बोला है कि इस लेवल के ऊपर जाओगे तो हम ऊपर ही चले जाएँगे, तो चलिए कुछ नहीं क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते, नहीं। बायस नहीं होना है कभी भी। अपने पोजीशन पे हमें अपने रिस्क के हिसाब से ही अपने पोजीशंस बनाने। कहीं आप किसी को लेवल देखते हो, किसी की ट्रेड देखते हो, आपको लगता है अरे इसने भी यही बोला है, ये हो रहा है, चलो ले लेते। ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा लेते हो, कहीं न कहीं आप अपना वहाँ पर लॉस करवा देते हो। ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है। और सेकंड सेकंड अगर मार्केट में आपको प्रॉफिट दिख रहा है अपने रिस्क के हिसाब से, तो कभी भी उसको डायरेक्ट बुक नहीं करना है। अगर मैं किस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इस कंडीशन की जहां पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि वीक की कैंडल मुझे ऐसी खड़ी होती हुई दिख रही है। डाउन साइड आप एक बार के लिए कर सकते हो, क्योंकि मार्केट डाउन साइड के लिए निकलती है तो इतनी जल्दी नहीं निकलेगी। बट अपसाइड के लिए निकलती है, आपको तुरंत बुक नहीं करना है। आपको एसएल ट्रेल करते हुए चलना है, जो सेफ करते हैं वीकली के लिए भी, उनको अपने एसएल है जो अपने रिस्क के हिसाब से 50 पॉइंट 60 पॉइंट के एसएल के हिसाब से ट्रेल करते हुए छोड़ देना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये 2 रूल आप अपनाओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि काफ़ी ट्रेडर मैंने देखे हैं वीकली बेसिस पे जो ट्रेड लेते हैं, वो क्या करते हैं, लॉस आता है तो अच्छे तरीके से जो है अपने पोजीशन को होल्ड कर देते हैं, बट जैसे ही प्रॉफिट दिखने लगता है तुरंत होल्ड कर देते हैं, सॉरी तुरंत अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर देते हैं। यानी कि
कि प्रॉफिट कम ले रहे हैं और एसएल ज्यादा ले रहे हैं। एकदम ही उल्टा सिनेरियो है। इस सिनेरियो को आपको पहले तो वीकली बेसिस पे आपको हटा देना है। ठीक है, इतना मैं आपको कहना चाहूंगा। जो निफ्टी में हमने है अभी चेक किया है वीकली एनालिसिस, जो 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरे वीकली बेसिस पे जो ट्रेड करेगा या इसका जो भी आपको हेल्पफुल होगा वो अच्छा होगा। मिलते हैं हम किसी दूसरे एनालिसिस के वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।